भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम वेद की चर्चा कर रहे हैं। वेद हमें ज्ञान, कर्म, उपासना का उपदेश करते हैं और ये तीनों हमारे जीवन के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। कुछ लोग इनमें विरोध देखते हैं या एकांगी रूप से देखते हैं। उनका कथन मिथ्या है, तर्कसंगत नहीं है। हम चर्चा कर रहे हैं कि ज्ञान, जिसको हम मुख्य रूप से अलग कर लेते हैं, जब हम शास्त्रों को अपने अपने उपयोग की दृष्टि से बांट लेते हैं, तब हमने कुछ ग्रंथों को ज्ञान की दृष्टि से अलग किया है। उन्हें उपनिषद कहते हैं। जिनको हम कर्म कहते हैं वो ब्राह्मण ग्रंथों के नाते उनको देखते हैं। जिनमें हम उपासना समझते हैं वो हम ज्ञान के साथ अनुभव करते हैं। इस दृष्टि से जब विचार होता है तब हमारे मन में एक भाव आता है कि शायद ज्ञान अलग चीज है और कर्म अलग चीज है। किंतु जब हम इन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, इनका स्वाध्याय करते हैं, इनको देखते हैं, तो हमारी ये धारणा मिथ्या प्रतीत होती है, कल्पना प्रतीत होती है, यथार्थता से दूर लगती है। क्योंकि हमारे पास जो उपनिषद नाम के ग्रंथ हैं वो स्वतंत्र रचना नहीं है। उनको उपनिषद नाम से किसी ने लिखा नहीं है। वे सारे के सारे ग्रंथ किसी वैदिक साहित्य के बड़े ग्रंथ का भाग हैं, हिस्सा हैं। क्योंकि विशेष ज्ञान आत्मा और परमात्मा का हमें करना होता है, तो वेद से या वैदिक साहित्य से जो आत्मा और परमात्मा को बताने वाली बातें हैं, आत्मा परमात्मा को बताने वाले प्रसंग हैं, जिनमें आत्मा परमात्मा की चर्चा है, हमारे ऋषियों ने साधना की दृष्टि से, स्वाध्याय की दृष्टि से उनको अलग कर लिया, उनका अलग प्रवचन किया, उनका अलग उपदेश किया, उनका अलग पठन पाठन किया और वो ग्रंथ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो गए। वो महत्वपूर्ण हैं, अर्थात जब हम उपासना की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से बात करते हैं, जब आत्मा परमात्मा का विवेचन, व्याख्यान, चर्चा करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उन ग्रंथों का, उन पुस्तकों का बड़ा महत्व है, मूल्य है। किंतु उसका ये अभिप्राय नहीं है कि वो किसी कर्मकांड के ग्रंथ से उसका विरोध है। क्योंकि पहली बात हमें याद रखनी चाहिए कि उपनिषदों में जो सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है, जिसका और उपनिषदों के सामने ज़्यादा हम आदर करते हैं, वो ईशोपनिषद है। उसका आदर इसलिए विशेष रूप से है क्योंकि वह वेद का साक्षात भाग है। अर्थात यजुर्वेद के 40वें अध्याय को हम ईशोपनिषद कहते हैं। उसका जो एक मंत्र का अंतर है वो उसकी व्याख्या के कारण है, कृष्ण यजुर्वेदीय होने के कारण है। इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो वेद
जो यजुर्वेद है वो कर्मकांड का वेद है, और उसके अंतिम भाग को जब हम उपनिषद के रूप में जानते हैं, ज्ञानकांड के रूप में जानते हैं, तो ये कहना हमारी मूर्खता होगी, हमारा अज्ञान होगा कि ज्ञान और कर्म में विरोध है, या ज्ञान और कर्म से दोनों बिल्कुल नितांत भिन्न हैं। क्योंकि कर्मकांड के वेद में ज्ञान का उपदेश वो उसकी पूरकता को बताने वाला है, उसको प्रामाणिकता को बताने वाला है, अर्थात हमने वो कर्म किया है जिससे हम इसको प्राप्त कर सके हैं। हमने उपसंहार में वो चीज बताई है जो इसको पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से ये दोनों विरोधी नहीं होकर के ये एक दूसरे के पूरक हैं। इसके साथ ही एक और विशेष महत्व की बात, यजुर्वेद के व्याख्या ग्रंथ को हम शतपथ ब्राह्मण कहते हैं, और इस दृष्टि से वो कर्मकांड का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, क्योंकि यजुर्वेद अपने आप में कर्मकांड का ग्रंथ है, इसलिए उसका व्याख्यान का ग्रंथ भी कर्मकांड का ग्रंथ ही कहलाएगा, और उसमें हमारे यज्ञ की प्रक्रियाओं का विशेष रूप से निर्देश भी मिलता है। यदि इस दृष्टि से भी हम विचार करें तो हम ये देखेंगे कि हमारे जितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं या जो शाखाएं हैं, उनमें भी जो आत्मा और परमात्मा का विवेचन है उसको उपनिषद के नाम से, आरण्यकों के नाम से जाना जाता है। विशेष रूप से जो बृहदारण्यक है, कहने को तो वो आरण्यक है, लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद भी कहलाता है। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद बृहदारण्यक क्यों कहलाता है? क्योंकि वो ब्राह्मण ग्रंथ जो शतपथ ब्राह्मण है, जो यजुर्वेद का ब्राह्मण है, उस यजुर्वेद के ब्राह्मण के कर्मकांड का जो सार है, उसका प्रयोजन है, उसका उपसंहार है, वो बृहदारण्यक उपनिषद है। अर्थात उस आत्मा और परमात्मा के विवेचन में उस कर्मकांड की परिणति होती है, पूर्णता होती है, सफलता होती है। इसलिए जो कर्मकांड है वो ज्ञान कांड का विरोधी नहीं हो सकता। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और इस दृष्टि से उपनिषद जो है वो किसी न किसी ब्राह्मण ग्रंथ का, आरण्यक का भाग है। यही बात बाकी और उपनिषद ग्रंथों के बारे में भी जानी और समझी जा सकती है। चाहे इसी तरह से जब अगले उपनिषद हैं, केन उपनिषद है, वो जो केन उपनिषद है वो भी अथर्ववेद से संबंध रखता है। कठ उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंध रखता है। मुंडक उपनिषद अथर्ववेद से संबंध रखता है। मांडुक्य उपनिषद यजुर्वेद से संबंध रखता है। तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंध रखता है। ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद से संबंध रखता है। प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद से संबंध रखता है। छांदोग्य उपनिषद सामवेद से संबंध रखता है, और बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेद से संबंध रखता है। श्वेताश्वतर उपनिषद अथर्ववेद से संबंध रखता है। जब इस तरह से हम देखते हैं तो ये सारे उपनिषद वेद से भी जुड़े हुए हैं, ये सारे उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों से भी जुड़े हुए हैं, ये उपनिषद शाखाओं से जुड़े हुए हैं। तो शाखा इनका संबंध है, आरण्यकों से इनका संबंध है, ब्राह्मण ग्रंथों से इनका संबंध है, वेद से इनका संबंध है। इसलिए इस सारे साहित्य को देखते हुए एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आती है। यदि उपनिषद का संबंध शाखाओं से है, उपनिषद का संबंध ब्राह्मण ग्रंथों से है, उपनिषद का संबंध आरण्यक से है, और उपनिषद का संबंध वेद से है, तो इस सारे साहित्य में विरोध की कल्पना करना संभव नहीं है। क्योंकि सारे ही सारे साहित्य के ग्रंथ वेद से जुड़े हुए हैं। ये वेद का विस्तार हैं, ये वेद का व्याख्यान हैं, ये उसका विवेचन है। किंतु इनमें ये सोचना कि परस्पर विरोध है
या बिल्कुल भिन्नता है, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, ऐसा सोच मिथ्या है, अनुचित है, गलत है। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो हमारी बात समझ में आती है। और यदि इस शब्द पर भी आप विचार करें, उपनिषद जो शब्द बनता है उसमें भी यही अभिप्राय है, जो गहरी बात है, गहरा ज्ञान है, उसको प्राप्त कराने का जो उपाय है, साधन है, विद्या है, उसको उपनिषद कहते हैं। शास्त्रों में सीधा सीधा बहुत अच्छा प्रसंग लिखा है, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, अर्थात वेदांत। वेदांत क्या? वेद का अंत क्या? अंत कहते हैं श्रेष्ठता को, अंत कहते हैं ऊंचाई को, अंत कहते हैं रहस्य को, अंत कहते हैं लक्ष्य या प्रयोजन को। तो वेद का जो अंतिम प्रयोजन, अंतिम लक्ष्य है वो क्या? तो कहता है उपनिषद प्रमाणम, अर्थात तो जो उपनिषद है वही वेद का अंतिम लक्ष्य है। और उपनिषद का लक्ष्य है आत्मा और परमात्मा का ज्ञान करना, आत्मा और परमात्मा का विवेचन करना। तो इसलिए हम इनको वेद से जब भिन्न नहीं कर सकते, और ये सब चारों वेदों से जुड़े हुए हैं, अर्थात कोई उपनिषद ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है, जैसे कि ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है, बहुत सारे उपनिषद यजुर्वेद से जुड़े हुए हैं, इसमें कठोपनिषद यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है, इसमें मांडुक्य उपनिषद यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है, इसमें श्वेताश्वतर उपनिषद यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है, इसी तरह से छांदोग्य उपनिषद सामवेद से जुड़ा हुआ है, केन भी अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है, श्वेताश्वतर भी अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है, मुंडक भी अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। तो जब ये सारे ही उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़े हुए हैं, ये सारे उपनिषद किसी न किसी शाखा से जुड़े हुए हैं, आरण्यक का हिस्सा हैं, तो ऐसी स्थिति में इनमें विरोध की कल्पना करना और एक दूसरे के विरुद्ध मानना, ये बहुत ही ऐसे कथन हैं जो हम शास्त्रों में देखते नहीं हैं, शास्त्रों में पाया नहीं जाता है। इसलिए हमारा धर्म जो है वो वेद ज्ञान और कर्म को विरोधी नहीं मानता है, क्योंकि दर्शन ज्ञान है और धर्म व्यवहार है, कर्म है। तो जो दर्शन जितना मजबूत होता है, जितना दृढ़ होता है, जितना स्पष्ट होता है, जितना प्रकृति के नियमों के अनुकूल होता है, मनुष्य जीवन के लिए जितना उपयोगी होता है, उतना ही उसका धर्म, उसका व्यवहार, उसका आचरण मूल्यवान होता है। वो आचरण इसीलिए हमें लाभ देता है, वो आचरण इसीलिए हमारी उन्नति का कारण बनता है, क्योंकि उसका जो ज्ञान है, उसका जो दर्शन है, वो उसी श्रेष्ठता को लिए हुए होता है। इसलिए हम यदि ये समझते हैं कि धर्म और दर्शन भिन्न भिन्न हैं, वह स्थिति है ज्ञान और कर्म भिन्न भिन्न हैं। जब धर्म और दर्शन भिन्न नहीं हो सकते, धर्म और दर्शन एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं, तो उन्हीं का पर्याय है ज्ञान और कर्म। अर्थात ज्ञान जो है ये दर्शन है और कर्म जो है ये धर्म है, आचरण है। तो वेद हमें श्रेष्ठ आचरण की बात करता है, श्रेष्ठ आचरण का उपदेश देता है। वो श्रेष्ठ आचरण तब तक संभव नहीं है जब तक हमारे पास श्रेष्ठ ज्ञान संभव नहीं है। इसलिए जब हम वैदिक की बात करते हैं, वेद के धर्म की बात करते हैं, वैदिक धर्म की बात करते हैं, तो हम वेद के उस ज्ञान की बात करते हैं जो हमें इस तरह के आचरण का उपदेश देता है। हमें वो ज्ञान प्राप्त होने पर ही वो आचरण संभव है। यदि हमारे पास वो ज्ञान नहीं है जिसके अनुसार हमें आचरण करना है, तो हम आचरण कर ही नहीं सकते हैं, हमारा वो आचरण संभव नहीं है। इस विवेचन से हमको एक बात बहुत स्पष्ट समझ में आ जाती है कि परस्पर वेद में विरोध नहीं है,
अर्थात हम ये समझें कि ऋग्वेद अलग हैं और ये हमारे जीवन में हमारी नासमझी से, हमारी अज्ञानता से हमारे अंदर ये भाव पैदा हो जाते हैं। मध्यकाल में ऋग्वेदी अपने को अलग मानता था, यजुर्वेदी अपने को अलग मानता था, सामवेदी या अथर्वेदी अपने को अलग मानता था। दोनों की, चारों की संध्याएं अलग अलग होती थी, चारों के पढ़ने पढ़ाने का रीति परंपरा अलग अलग होती थी। वो एक दूसरे से कम और ज़्यादा और भिन्न भी मानते थे। लेकिन इस युग में ऋषि दयानंद सरस्वती ने इस बात को हमें समझाया कि जो ज्ञान है वो परस्पर विरोधी नहीं हुआ करता। ज्ञान तो किसी मुख्य लक्ष्य को देने वाला होता है, किसी प्रयोजन को सिद्ध करने वाला होता है, और वो प्रयोजन को सिद्ध करने वाला जो रास्ता है, जो मार्ग है, उसमें यदि परस्पर विरोध हो, उसमें यदि मत वैभिन्य हो, तो वो हमारे लिए उपयोगी नहीं हो सकता है। तो इस दृष्टि से जब हम वेद पर विचार करते हैं, वेद के सिद्धांतों पर विचार करते हैं, तो हम अनुभव करेंगे कि उनमें कहने का प्रकार भिन्न हो सकता है, कहने का स्थान भिन्न हो सकता है। जो परिस्थिति हमारे लिए है उसमें उसका कहने की शब्दावली दूसरी हो सकती है, लेकिन उसका प्रयोजन में विरोध नहीं हो सकता, उसका प्रयोजन भिन्न नहीं हो सकता। तो सार रूप में हम जिस बात को समझ सकते हैं कि जो लोग ये मानते हैं कि ज्ञान कांड से कर्मकांड भिन्न है, इसलिए केवल यज्ञ करने से मुक्ति हो सकती है, ये बात भी गलत है, और केवल पढ़ने से भी मुक्ति हो जाएगी, ये बात भी गलत है। क्योंकि कर्म के बिना सांसारिक क्रियाओं का होना संभव नहीं है। सांसारिक क्रियाओं के बिना हम जीवित भी नहीं रह सकते हैं। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। अर्थात एक मनुष्य ने जब मनुष्य का जन्म लिया है तो इसके अंदर कर्म उसके अंदर सहज भाव से जुड़ा हुआ है, और ये कर्म ही उसे ज्ञान की प्राप्ति कराता है, और ज्ञान ही उसे श्रेष्ठ कर्म के लिए प्रेरित करता है। तो ये दोनों की जो प्रक्रिया है, ज्ञान से कर्म और कर्म से ज्ञान, इनकी उन्नति होते होते हम ज्ञान की उस पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं, ज्ञान से उस परम को प्राप्त कर लेते हैं। तब हम इस को एक मान लेते हैं, ज्ञान से मुक्ति होती है, ज्ञान से परमेश्वर की प्राप्ति होती है। तो इसलिए ज्ञान हमारे लिए सर्वोपयोगी है, ये बात सत्य होती है, ये सिद्ध होती है। लेकिन वो सब ज्ञान इस कर्म के बिना संभव नहीं है, और इस कर्म के किए बिना उस ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो वो उस ज्ञान पूर्वक जो किया गया कर्म है वो हमारे उद्देश्य को सिद्ध करने वाला होता है। इसलिए कर्म से हमें प्राप्ति तो हुई, लेकिन ज्ञान पूर्वक किए गए कर्म से हुई। प्राप्ति ज्ञान से हुई, लेकिन कर्म के बिना नहीं हुई। तो इस तथ्य को यदि हम समझ लें तो हमें समझ में आएगा ज्ञान और कर्म एक दूसरे के अत्यंत नितांत पूरक हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।